पैसा ऊपर लेकर जाओगे क्या? तुम चुप रहो, फैक्ट्री कभी जाते नहीं हो, कुछ पता नहीं है तुमको। कभी ऑफिस में बैठो, काम करो, बाहर बैठकर दुनिया की पंचायत कर रहे हो। लेकिन पापा मेरी बात तो सुनिए, अकाउंट्स के साथ मैं पिछले 3 दिन से टच में हूँ। आपको पता है कितना घोटाला हो रखा है। तभी वहां पर अजय का बड़ा भाई विजय आता है। अच्छा, घोटाला हो रखा है? क्या घोटाला हुआ है छोटा, जरा हम भी तो सुना। तभी वहां विजय की बीवी और अजय की भाभी, जो कि घर की बड़ी बहू होती है, वो आ जाती है, जिस पर उसके ससुर यानी कि अजय विजय के पिता को बहुत विश्वास होता है। बता बहू, क्या कह रहा है? ये बोल रहा है फैक्ट्री के अकाउंट में घोटाला है। तो इसे खाना टाइम पर नहीं देती है क्या? दिमाग खराब हो चुका है इसका। पापा विश्वास तो करिए, मुझे बस 2 दिन का समय दीजिए, मैं प्रूफ लाकर दे दूंगा। भाभी आप समझाइए ना पापा को, वो लोग अपने एम्प्लॉय पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। हाँ, कोई ना, सुन रहे हैं वो लोग। अरे पापा छोटा है, इसको कुछ मत बोला करिए। माँ जी की बात से आपको पता है, ये मुझे ही अपनी माँ जैसा मानता है। अरे तभी तो बहुत शांत हूँ, माँ होती तो कान पकड़कर समझाती। तूने ना लाड़ प्यार में बिगाड़ दिया इसको। मैं छोटा नहीं हूँ भाभी, पढ़ लिख कर समझदार हो चुका हूँ। तभी भाभी अपने पति विजय की ओर देखती है। अच्छा, MBA कर लेने से सब कुछ नहीं हो जाता? तेरा एडमिशन मैंने बीटेक में करा दिया है, जाके पढ़ाई पूरी कर। मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे बिजनेस देखना है पापा का। मैं काम करना चाहता हूँ। पढ़ लिख कर भी मुझे पापा का बिजनेस ही करना था। वैसे भी MBA बहुत है इस काम के लिए। जब माँ ने और पापा ने अपनी पूरी जिंदगी बिजनेस में लगा दी है, तो तू क्यों परेशान हो रहा है छोटे? अरे अपनी जिंदगी जी, जो सपना हम लोगों ने नहीं पूरा किया वो तू कर। हम भी यही चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई करके अच्छे से बिजनेस में आएगा तो हमारा ही फायदा होगा। पिता जो कि हमेशा बड़े बेटा बहू को ही मानते थे, जिन लोगों ने उनके मन में अजय के लिए ऐसी छवि बना दी थी कि वो एक नंबर का लापरवाह और नाकारा है, आवारा है और सभी को परेशान करता है, ऐसे में वो भी उनके हाँ में हाँ मिला देते हैं। पर मुझे नहीं पढ़ना, मुझे बिजनेस देखना है। अजय, अभी तुम छोटे हो ना, बड़े भैया और पापा जो कह रहे हैं मान लो। हाँ, तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं वो। पिता और भाभी वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद विजय कमरे में जाता है जहां भाभी खड़ी थी। इसको क्या बिजनेस का भूत सवार हो गया? और घोटाले की क्या बात कर रहा है? आपने ठीक से काम नहीं किया क्या? अरे अकाउंट्स में तो तुम्हारा भाई है, पता नहीं क्या करता है। पूछने बैठो तो उल्टा आंख दिखाता है। अपने भाई को बोल दो कि वो नौकरी कर रहा था, नौकर की तरह रहा। अरे हाँ, हम तो नौकर है ना तुम लोगों के घर के। एक तो मेरा भाई तुम्हारे पूरे घर का काम संभाल रहा है, हम लोगों को पैसे निकाल कर दे रहा है बिजनेस से, वो भी किसी को पता लगे बिना। ये नहीं मानोगे। एक बार अजय घुस गया ना तो फिर ये जो शानो शौकत है, जो इतने फ्लैट जमीन ले रखी है, सब वापस करनी पड़ जाएगी। वो तो मेरा भाई है जो समझता है। उधर देविका का भाई रोहित अपनी पत्नी रानी से कहता है, भाई मजा है जिंदगी का। बहन जीजा जी की फैक्ट्री में काम करते तो मजा आ गया। इतना तो कोई विदेश से पढ़कर आया नहीं कमा सकता जितना मैंने 3 महीने में कमा लिया। तुम्हारी दीदी कुछ ज्यादा ही चालाक बनती है। बताओ ऐसा कौन होता है जो अपने ससुराल में 2 भाइयों के बीच में फूट डालकर पैसे कमाए? सच में बहुत ही चालाक है। कैसे पति को भी काबू में कर रखा है। पति तो छोड़ो, ससुर को भी। पति छोड़ो, हमें क्या करना है? जब तक दीदी का काम चल रहा है हमारा काम चल रहा है। हमें क्या करना है? जब तक चल रहा है ठीक है, नहीं तो इतना तो बना ही लेंगे कि बैठे बैठे खा ले। वहीं अजय परेशान रहता है, सोचता है कैसे भैया और पापा को कोई समझाए कि ऑफिस के पैसों में धांधली हो रही है। वो भाभी के पास जाता है। भाभी आप तो मेरा विश्वास करो, देखो मैं आपको सारे सबूत व्हाट्सएप कर रहा हूँ। फैक्ट्री में कोई तो है जो हमारे पैसों की हेराफेरी कर रहा है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है। तुम एक काम करो, ये सारे सबूत मुझे दे दो, मैं तुम्हारे भैया और पापा से बात कर लूंगी। चिंता मत करना, तुम बस चुपचाप मन लगाकर अपनी पढ़ाई पूरी करो। हाँ भाभी आप भी पढ़ाई की रट लगा रही हैं, मेरी जरूरत बिजनेस में है। हाँ ये बात सही है। अच्छा ठीक है, फिलहाल तुम मुझे सारे सबूत तो दे दो। रोहित भाभी पर विश्वास करके सारे सबूत उनको देता है, लेकिन वो सारे सबूत नष्ट कर देती है और ससुर को बोलकर रोहित को दूसरे शहर में पढ़ने भेज देती है। पीछे से सारा बिजनेस उसका भाई और वो मिलकर चलाते हैं। विजय बेटा क्या बात है, आजकल बिजनेस पे वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। घाटे में क्यों जा रहा है बिजनेस, जबकि माल तो पूरा बन रहा है। अरे बाबा, माल तो बन रहा है लेकिन जिन लोगों को भेजना होता है ना, वो लोग पेमेंट टाइम से नहीं निकालते। पैसों की शॉर्टेज चल रही है पापा, क्या बताऊं। पिता कुछ नहीं कहता क्योंकि उसको अपने बड़े बेटे पर पूरा विश्वास होता है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि बिजनेस एकदम से पैसा देना बंद कर देता है। फिर एक रोज अचानक से अजय घर आता है।
क्या बात हो गई? पापा, इतनी जल्दी में मुझे क्यों बुलाया भैया ने? सब ठीक तो है ना? अभी तो मेरी पढ़ाई चल रही है, तो बीच में बुला लिया। क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है अब कंपनी के पास, इसलिए अब तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो सकती। बेहतर होगा तुम पापा को लो और इस घर से निकलो। पिता की तरफ अजय देखता है। पिता सर नीचे किए बैठे थे। तुम्हें तो चिंता है नहीं कि बिजनेस कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है। तुम तो बस अपनी जिंदगी की ऐश मारो। जहां तुम्हारा भाई कितना घट के बिजनेस कर रहा है, उस बेचारे को तो ना दिन का पता है न रात का। और पापा, वो तो बस खाओ पियो इतना ही कर सकते हैं। पता है तुमको, वैसे भी अब पापा ने सारा बिजनेस हमारे नाम कर दिया है। पापा, ये क्या किया आपने? क्यों? जब आपके 2 बेटे हैं तो एक के नाम सारा बिजनेस क्यों? बेटा, इन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया। दोनों ने तुम्हें बिजनेस से दूर रखा और बिजनेस को दिवालिया घोषित कर दिया। अब अगर मैं साइन नहीं करता तो पुलिस मुझे पकड़ कर ले जाती, क्योंकि बिजनेस पूरा मेरे नाम से था। पापा, मैं तो उस समय आपको बता ही रहा था कि बिजनेस में कोई ना कोई धांधली हो रही है, तब आपने मेरी एक नहीं सुनी। तुम सही कह रहे थे बेटा, तेरी भाभी और उसके भाई ने मिलकर पूरा बिजनेस हड़प लिया है, और इस सब में तेरे भाई का भी हाथ है। अगर तुम लोगों का फैमिली ड्रामा हो चुका हो तो बाहर निकलने की कृपा करेंगे, और खबरदार घर की एक भी चीज छूने की जरूरत नहीं है। अपनी जिंदगी को चलाओ, जैसे मैंने अब तक मेहनत करी तुम भी मेहनत करो। तुमने कितनी और कैसे मेहनत करी वो तो मैं देख रहा हूं भैया, और इतनी मेहनत के बाद अपने पिता को भी तुम नहीं रख सके। पर कोई बात नहीं पापा, आप मेरे साथ चलिए, हम कानून का दरवाजा खटखटाएंगे। जाओ जाओ, वहां जाकर भी देख लो। कच्चा काम नहीं करते हम लोग, पूरा पक्का काम किया है। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। इस घर से निकल सकते हो अब तुम। पिता और अजय वहां से चले जाते हैं। अजय छोटी मोटी नौकरी करता है, एक घर लेकर अपने पिता के साथ रहना शुरू करता है। एक दिन, बेटा, अब मेरी मां तुझे शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हारा भी घर बसाने का वक्त आ गया है। अगर कोई लड़की हो तो बता दो। नहीं पापा, आप खुद ही देख लीजिए। पिता एक अच्छी सी लड़की देखकर अजय की शादी करवा देते हैं। लड़की भी नौकरी पेशा होती है। शादी के बाद, देखो मोनिका, नौकरी करना मेरी मजबूरी थी, लेकिन अब नहीं। तुम नौकरी करो, मैं अपना बिजनेस सेट करूंगा। तुम्हारे पैसों से घर चलेगा और मेरे पैसों से बिजनेस। मोनिका जो कि बहुत अच्छी लड़की थी, वो अजय की बात मान लेती है और अजय अपना बिजनेस सेट करने लगता है। पापा, पता है आज मुझे कौन मिला था? कौन मिल गया बेटा? विजय मिला था। नाम मतलब उस धोखेबाज कहीं का। कहाँ मिले आपको बड़े भैया? आज एक पार्टी के साथ डील थी, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था, उसी के लिए हम दोनों ने अप्लाई किया था। और तुम्हें पता है कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला? तुमको मिलेगा और किसे मिलेगा? कैसे सवाल करते हो बेटा? आपको कैसे पता पापा? जो इंसान अपने पिता, अपने सगे भाई के साथ दगा करेगा, क्या भगवान उसका साथ देगा? कभी नहीं। अभी तो उसकी शुरुआत है। अभी देखो धीरे धीरे उसके साथ आगे क्या होता है। पापा, आप अपने मुंह से कोई गलत बात मत बोलिए, ये ठीक नहीं होगा। आखिर औलाद तो वो भी है आपकी। बेटा, हमने वो समय देखा है जब विजय ने हमें धक्के मार के घर से बाहर निकाला था। मैंने उस बिजनेस को बहुत मेहनत से खड़ा किया। एक एक पाई मैंने और तुम्हारी सास ने जोड़ जोड़ कर उस बिजनेस पे लगा दी थी, यही सोचकर कि वो बिजनेस आज नहीं तो कल मेरे दोनों बेटों का सहारा बनेगा। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का लिखा कोई नहीं छीन सकता। मेरे अजय का बिजनेस एक दिन इतना रंग लाएगा कि पूरा शहर देखेगा। अजय पिता को देखकर मुस्कुराता है। धीरे धीरे अजय का बिजनेस खूब अच्छा चलने लगता है। लेकिन वहीं, सुनो देविका, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है तुम्हारा भाई हम लोगों से धांधली कर रहा है। कैसी बात कर रहे हो? उस बेचारे के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो गाड़ी खरीद सके। इतने साल से टूटी फूटी स्कूटर में ऑफिस आता है, देखा नहीं आपने? विजय जब भी देविका के भाई की धांधली के बारे में देविका से बात करता तो वो ऐसे ही जवाब देकर उसे चुप कर देती। वहीं दूसरी तरफ साला अपनी पत्नी से कहता है, पता है रानी, आज तो मजा ही आ गया। आज मैंने इतना बड़ा हाथ मारा है कि कल को अगर इन लोगों ने मुझे निकाल भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कितना लूटेंगे इस परिवार को? रहने दीजिए ना, जाने दीजिए। अब तो हमारे पास इतना पैसा हो गया है, इतनी जमीन जायदाद हो गई है कि मुझे खुद नहीं पता है क्या क्या है हम लोगों के पास। चुप कर। पैसा ऐसी चीज है जितनी जल्दी खत्म होता है पता भी नहीं चलता। आता है तब तक आने दे, तू चिंता क्यों कर रही है? तू बस मलाई का मलाई। वहीं अजय और विजय दोनों की अब टकराव बिजनेस पर होने लगती है। वहीं अजय का कारोबार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है तो विजय का साला यानी कि बीवी का भाई उसके बिजनेस को दीमक की तरह खा रहा था। सुनो जरा, 2 लाख रुपए देना, मार्केट जाना है। 2 लाख? पागल हो क्या? इतना पैसा कहां से आएगा? कहां से मतलब?
अजय का बिजनेस देख रहे हैं कैसे अच्छा चल पड़ा है। हम तो उससे भी पुराने हैं मार्केट में, हमारे पास किस चीज की कमी है। अरे उसकी पत्नी तुम्हारी तरह घर पर बैठकर रोटियां नहीं तोड़ती। अपना खर्चा खुद निकालो, पैसा नहीं रहा अब हमारे पास ऐसा। देविका को गुस्सा आता है। देविका अपने भाई के पास जाती है। रोहित क्या बात है, विजय मुझे बता रहा था अब कंपनी में पैसा नहीं रहा। दीदी मैं क्या बोल रहा हूँ, पता नहीं तुम्हारा पति कितने घोटाले करवाता है मुझसे। खुदा ना खास्ता मुझे अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो सबसे पहला नाम तो मैं जीजू का ही लूंगा। अरे कैसे बात कर रहे हो, घोटाले क्यों करवाएगा वो? अब तो पूरी कंपनी हमारी है। अजय और पापा को तो हमने यहाँ से निकाल कर बाहर फेंक दिया है। अब वो तुम्हारा फैमिली का मामला है, मुझे इसमें कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो तुम्हारे पति ने जैसा जैसा बोल रहा है वैसा कर रहा हूँ। रोहित बहन को इस बात का विश्वास दिला देता है कि कंपनी सच में दिवालिया हो रही है और कंपनी के पास पैसा नहीं है। उधर दूसरी तरफ पापा अब सारा दिन घर पे रहते रहते बोर नहीं हो जाते? फैक्ट्री क्यों नहीं आते आप? बेटा जब से अपना काम खत्म हुआ है दिल ही नहीं करता। बहुत मेहनत करता था मैं किसी वक्त, अब तो लगता है सब बेकार था। काम पे जाने का कोई मकसद ही नहीं लगता अब। कैसी बात कर रहे हैं पापा जी, आपका काम खत्म कहाँ हुआ है? आप ही का तो काम है, हम तो बस साथ चल रहे हैं। आपके आशीर्वाद लेकर चलेंगे हम। पापा आपकी बहुत जरूरत है अजय को। जीती रहो बेटा। वैसे बोलो अजय कुछ काम था क्या? तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ, बोलो तो कल से ऑफिस आ जाऊंगा। पापा ये आपके कार की चाबी, कल सुबह आपको लेने ड्राइवर आ जाएगा। कंपनी का सारा फाइनेंस और अकाउंट्स आप देखेंगे, मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। पिता भी अजय के लिए रोज ऑफिस जाते हैं और फाइनेंस का काम संभाल लेते हैं। वहीं एक रोज विजय ऑफिस जाता है तो उसका साला रोहित उसको गेट पर ही रोक लेता है। ऐसा है विजय बाबू, अब इस कंपनी में तुम्हारा एक भी पैसा नहीं है। पूरी कंपनी मेरी है। बेहतर होगा तुम यहाँ से दफा हो जाओ। पागल हो गया क्या? कैसी बेकी बातें कर रहा है? भूल गए यहाँ पे सिर्फ तुम नौकरी कर रहे हो, एक नौकर हो इस कंपनी में। तभी प्रोडक्शन का एक आदमी आता है और विजय देखो जैसा रोहित सर कह रहे हैं वैसा करो। राकेश कैसी बात कर रहे तू? आज मैं विजय और ये सर हो गया? औकात भूल गया क्या तुम अपनी? जी हाँ, आपने खुद अपनी पूरी संपत्ति, फैक्ट्री, घर रोहित सर के नाम कर दिया। बोलो तो पेपर दिखाऊं? रहने दो राकेश, हम दोनों की मेहनत है कि आज हम दोनों ने मिलकर इतना बड़ा बिजनेस चलाया। तुमने मेरा साथ ना दिया होता तो मैं इस कंपनी का मालिक नहीं बनता। इतना ही नहीं, हम दोनों मिलकर करोड़ों नहीं कमाते। वरना ये तो अभी भी अपने भाई को धोखा देकर पूरी कंपनी घोटाले में ही कर रहा था। वैसे भी जैसी करनी वैसी बननी, निकलो यहाँ से महाशय। विजय घर आता है और देविका को सारी बात बताता है। देविका को विश्वास नहीं होता। कैसी बात कर रहे हो? विजय तो देविका पर भड़क जाता है। तुम्हारी वजह से आज मैं सड़क पर आ गया। कितनी बार तुम्हारे भाई को निकाला कंपनी से, लेकिन तुम होगी। अब अपने मायके जाकर मेरी पूरी बिजनेस मुझे वापस करवाओ, नहीं तो निकलो यहां से। देविका अपने भाई के घर जाती है जहां पर भाई की पत्नी। अरे दीदी आओ बैठो, क्या खाओगी? चुप करो समझी, कि तुम लोगों ने मेरी फैक्ट्री में क्या हाल मचा रखा है। आज विजय को रोहित ने ऑफिस के अंदर नहीं आने दिया। अरे रे, वो क्या है ना, रिश्तेदारों को काम पे रखना ठीक नहीं होता। फिर जीजा के सामने साला कैसे खुलकर काम कर सकता है। विजय भैया को बोलो ना कहीं और नौकरी कर ले। कंपनी अब हमारी है ना दीदी। अच्छा कंपनी तुम्हारी है, तुम लोगों को हमने नौकरी में रखा तो तुम धांधली करके हमारे साथ धोखेबाजी करोगे। भूल गए वो दिन जब गिड़गिड़ाया करती थी तुम मेरे सामने? हाँ तो आपको भी याद नहीं आपने कैसे अपने ससुराल वालों को धोखा दिया था। कर्मों का फल है दीदी, अब भुगतो। काफी कोशिशों के बाद भी जब बात नहीं बनती तो मियाँ बीवी क्या करते, एक दिन क्यों ना हम लोग अजय के पास चले, उससे मदद मांगते, वो जरूर मदद करेगा। कैसी बात कर रहे हो? पता है किस हालात में हम लोगों ने उसे घर से बाहर निकाला था। वो आखिर मेरा सगा भाई है, खून का रिश्ता है मेरा उससे। देविका को भी पति की बात में दम लगता है और दोनों अजय के पास जाते हैं। क्या लेने आए हो तुम दोनों यहाँ पर? निकलो यहाँ से। रहने दीजिए पापा जी, बात तो सुन लीजिए, क्या कह रहे। विजय सारी बात अपने पिता और अजय को बताता है। ये तो होना ही था भैया, मुझे तो पता था, तभी तो आपको बता रहा था कि आपका साला बहुत बड़ी धांधली कर रहा है, पर तब आपने मेरी बात नहीं मानी। खैर अब मुझसे क्या चाहिए? कुछ नहीं, बस इन्हें अपने बिजनेस में नौकरी दे दे। हम बहुत मजबूर है, तुम्हारे सिवा हम लोगों का कोई सहारा नहीं।
पिता के लाख मना करने के बाद भी अजय मान जाता है और विजय को अपनी नौकरी में रख लेता है और फिर विजय ऑफिस ज्वाइन कर लेता है। वाह, क्या बात है, ये तो पूरा खजाना है। ऐसा लग रहा है वापस मेरे हाथ में जायदाद आ गई। अब मैं इसका पूरा बिजनेस चौपट कर दूंगा, कहीं का नहीं छोड़ूंगा, तब मजा आएगा। और विजय बिजनेस में धांधली करना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी धांधली ज्यादा दिन तक नहीं चलती। एक दिन अजय के पिता कहते हैं, अजय, विजय को रखकर तुमने बहुत बड़ी गलती करी। वो बहुत बड़ी हेराफेरी कर रहा है। कैसी बात कर रहे हो पापा? वो ऐसा क्यों करेगा? उसे पैसों की जरूरत है और हमने उसे नौकरी दी है। इतना पैसा तो उसको कोई नहीं देगा। बोलना तो नहीं चाहिए है तो मेरा बेटा, लेकिन उससे तुम्हारी तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही। बदले की भावना से तुम्हारे यहाँ काम कर रहा है, ये देखो सबूत। और पिता अजय के सामने सारे सबूत रख देते हैं। अजय को गुस्सा आता है। विजय, निकलो यहाँ से। आज के बाद मेरे दफ्तर में दिखना नहीं कभी। कुत्ते की पूंछ हो तुम। कितने साल भी पहाड़ के नीचे दबा दूं तो भी वैसी की वैसी रहेगी। निकलो यहाँ से और दोबारा आने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर अजय विजय के सामने धांधली के सारे सबूत रख देता है। विजय सहम जाता है। डर के मारे वो काफी हाथ पैर जोड़ता है, लेकिन अब अजय नहीं मानता और अंत में विजय को वहां से निकलना ही पड़ता है। तब पिता उसे रोकते हैं। कहने को तो मेरे बेटे हो, लेकिन अफसोस होता है तुम्हारे कर्म देखकर। इतना पैसे का लालच क्या? ये सारा पैसा ऊपर लेकर जाओगे? विजय के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। वो वहां से निकल जाता है।